हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑसिलेटर डिस्क्राइब बाय डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन है क्यू डबल डॉट प्लस क्यू डॉट प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो। सो ये है डैम्प्ड ऑसिलेटर की इक्वेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेटर मीन्स ये ग्राफ नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, बिकॉज ये इंक्रीजिंग वे में है। ये है फॉर स्टेशनरी के लिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्लाई ऑफ मास m रेस्ट ऑन एन एजिस ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m. The disk is free to rotate about the vertical axis through the center. Initially, the disk is stationary. The fly starts to walk around the circumference of the disk with the speed v relative to disk. The speed of fly for a stationary observer is मीन्स यू कैलकुलेट करना है यहाँ से। सो इसके लिए क्या करेंगे, एल इनिशियल क्या रहेगा, एल इनिशियल इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज स्टेशनरी है इनिशियली, एंड एल फाइनल इक्वल टू लेट्स स्पीड ऑफ फ्लाई इज यू। सो यू फ्लाई की वजह से एम यू एंड आर एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एंड डिस्क का आई ओमेगा। आई क्या है डिस्क के लिए 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। एल इनिशियल क्या है 0 एंड एल फाइनल क्या है एल फाइनल। सो एल इनिशियल 0, सो ये क्या रहेगा 0 के इक्वल। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, एम यू आर प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा, एंड ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल। एंड फॉर रिलेटिव स्पीड के लिए क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए लेट्स v, एंड उसके रिलेटिव के लिए जो फ्लाई की स्पीड है u, एंड माइनस जो डिस्क की क्या रहेगी r ओमेगा, रोटेशन की वजह से r ओमेगा। सो यहाँ से हम u क्या मिलेगा हमें, u इक्वल टू v प्लस r ओमेगा। सो इसको इसमें यूज़ करेंगे, m v प्लस r ओमेगा, and r is already plus 1/2 m r square ओमेगा इक्वल टू 0। सो यहाँ से फर्स्ट इसको m v r प्लस m आर स्क्वायर ओमेगा प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा। सो 1r को कैंसिल कर सकते हैं। सो 1r कैंसिल करने पर क्या मिलेगा, इस यहाँ से हम क्या r ओमेगा की यहाँ से या r ओमेगा निकाल सकते हैं, या v भी कैलकुलेट कर सकते हैं। v कैलकुलेट करके इसमें यूज़ करेंगे, देन वी विल गेट u। सो यहाँ से क्या बचेगा, इधर r ओमेगा इससे एंड इससे हमने r ओमेगा क्या कर लिया कॉमन। सो क्या बचा इधर हमारे पास m स्मॉल m r ओमेगा कॉमन, एंड प्लस यहाँ बचा 1/2 कैपिटल M, एंड ये बचा r ओमेगा, एंड ये है इधर जाके माइनस mv m v। सो r ओमेगा मिलेगा हमें यहाँ से, r ओमेगा इक्वल टू माइनस mv अपॉन ये वाली टर्म स्मॉल m प्लस m/2
ये है आर ओमेगा। अब इसको हम इस वाले इक्वेशन में यूज़ करेंगे, देन वी विल गेट यू। सो यू के लिए क्या करेंगे, यू इक्वल टू वी प्लस आर ओमेगा। आर ओमेगा क्या है, माइनस एम वी अपॉन एम प्लस एम बाई टू। सो आफ्टर सॉल्विंग इसको इधर मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, एम वी प्लस कैपिटल एम वी डिवाइड बाई टू माइनस एम वी एंड होल डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस m बाय 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, एम वी अपॉन 2। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 को कैंसिल आउट करेंगे, एम वी अपॉन 2 कॉमन करने पर हमें क्या मिलेगा, स्मॉल m 2 प्लस कैपिटल, ये रहेगी v। ये कौन से ऑप्शन में है, सो ये है ऑप्शन, ये यहाँ स्मॉल m है, ये कैपिटल m। ऑप्शन सी इज राइट फॉर दिस वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bow has a taut string of tension T0. The string is pulled and released at time T0. Which plot best represent the tension in the bow string as a function of time? So इसके लिए कौन सा ग्राफ रहेगा, जैसे ये एक टाइप की वो है। सो इसकी जो दोनों एंड है वो क्या है, फिक्स है, एंड इनिशियली जिसकी टेंशन क्या है, T0। सो इसको रिलीज करने पर क्या करेगा, इसकी जो टेंशन है वो इंक्रीज है, वो रहेगी, एंड इसको इस साइड पुल करने पर इसकी टेंशन क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी, एंड रिलीज करने पर टेंशन क्या रहेगी, एट ये फिक्स है, सो T0 ऐसे T0 तक, एंड देन इट विल डिक्रीज। सो ये कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट है, ये है टी से बिल्कुल नीचे, नॉट करेक्ट, ये भी टी से बिल्कुल नीचे, ये है ऑसिलेटर टाइप, दिस इज नॉट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, ए क्वांटम पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए पोटेंशियल v of xy equal to m omega square 8 equal to 5x square plus y square plus 8xy. The lowest energy eigenstate for degeneration has n energy. So lowest energy क्या रहेगी, degenerate state की lowest energy। So इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एनर्जी ऑसिलेटर के लिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो ये पेयर में प्रेजेंट है। सो इसके लिए किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, v माइनस वेरिएशनल के लिए, सो v माइनस टी ओमेगा स्क्वायर। सो इसके लिए t क्या रहेगा, 1/2 स्क्वायर बाई 2 px स्क्वायर, 2 डायमेंशन है तो px स्क्वायर बाई 2m प्लस py स्क्वायर बाई 2m। सो इसके लिए t क्या रहेगा, फर्स्टली वी विल गेट v क्या रहेगा, v इक्वल टू, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर को हम k यूज़ कर लेंगे, बिकॉज यहाँ ओमेगा से मल्टीप्लाई की है, फॉर सिंप्लिसिटी के लिए इसको क्या, ये k एंड यहाँ पर 2, ये क्या बनेगा अंदर 5/4 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
एंड ये बचेगा यहाँ से 2xy। सो इसकी इक्वेशन मैट्रिक्स कैसे यूज़ करेंगे, 5/4 एंड ये इसको पेयर में एक्स वाई प्लस वाई एक्स। सो एक्स वाई के लिए ये यहाँ के एंड वाई एक्स के लिए यहाँ पर के, एंड इसके लिए वाई के लिए 5/4 के। टी के लिए क्या बनेगी मैट्रिक्स, टी के लिए काइनेटिक एनर्जी के लिए पी स्क्वायर वाई इस मैट्रिक्स। क्या बनेगी मैट्रिक्स, m p स्क्वायर बाई 2m। p स्क्वायर मीन्स 1/2 m, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर m ओमेगा स्क्वायर एंड 0 0 y के लिए m ओमेगा स्क्वायर। सो इसको इस वे में लिखने पर हमें क्या मिलेगा, 5/4 के माइनस m ओमेगा स्क्वायर एंड यहाँ पर के, ये वाला भी के एंड ये 5/4 के माइनस m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसके लिए इसका डेटर्मिनेंट कैलकुलेट करने पर क्या मिलेगा, 5/4 के माइनस m ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर एंड माइनस के स्क्वायर एंड साइज करने पर ये के स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कैंसिल करने पर यहाँ से प्लस माइनस एंड 5/2 माइनस के लिए क्या मिलेगा, यहाँ से प्लस के लिए इसको इस साइड 5/4 के माइनस के। सो यहाँ बनेगा 1/4 के इक्वल टू m ओमेगा को इस साइड m ओमेगा स्क्वायर। सो ये यहाँ से हमें ओमेगा क्या मिलेगा, ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस प्लस वाला यूज़ करेंगे बट हम यहाँ पर 1/2 रूट ऑफ के बाई m एंड अगर माइनस करेंगे माइनस का वाला साइन लेंगे सो यहाँ पर मिलेगा हमें 9/4। माइनस मीन्स इस साइड जाके प्लस एंड ये क्या बन जाएगा 9/4 के इक्वल टू m ओमेगा। सो नेक्स्ट ओमेगा हमारे पास क्या मिलेगा, ओमेगा इक्वल टू 9/4 मीन्स रूट करने पर क्या मिलेगा हमें 3/2 प्लस माइनस के साथ, बट हम यहाँ इसके लिए प्लस यूज़ करने वाले हैं के बाई m प्लस माइनस। यहाँ पर जो के क्या है m ओमेगा स्क्वायर, सो m से m कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर मीन्स रूट में है सो ओमेगा। सो यहाँ से ये क्या मिलेगा, ओमेगा 1 क्या मिलेगा 1/2 ओमेगा एंड ये क्या मिलेगा, ओमेगा ये है 1 एंड ये है ओमेगा 2। ओमेगा 2 क्या मिलेगा हमें यहाँ से, ओमेगा 2 इक्वल टू ये यहाँ भी ओमेगा ही बनेगा सो 3/2 ओमेगा। सो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी किस टाइप से लिखते हैं हम, एनर्जी इक्वल टू nx प्लस 1/2 कट ओमेगा। ओमेगा 1 क्या है 1/2 ओमेगा, एच कट एज इट इज, ओमेगा के लिए 1/2 ओमेगा 1 के लिए एंड ओमेगा ये एन वाई के लिए एन वाई प्लस 1/2 एच कट ओमेगा 2 के लिए 3/2 ओमेगा। सो यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, एच कट ओमेगा कॉमन एंड अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई, सो ये बचेगा एन एक्स
nx बाय 2 प्लस ये 1/4 एंड ये यहाँ से आएगा 3/4 से ये 1 बन जाएगा एंड ये बन जाएगा इधर से 3ny by 4/2 n प्लस 1। सो ये n y की जगह क्या यूज़ करेंगे 1। सो ये यहाँ 1 यूज़ करने पर क्या मिलेगा 3/2 प्लस 1। ये एन वाई की जगह 0 4 डिजनरेट स्टेट के लिए कैलकुलेट सॉरी ये 1 इनिशियल ये 1 एंड ये एन एक्स क्या है 0 एंड ये एनर्जी क्या बनेगी इसकी 3/2 प्लस 1 मीन्स 5/2। एनर्जी क्या रहेगी इसके लिए 5/2 इसके लिए फर्स्ट डिजनरेट स्टेट है ये। सो अगर 5/2 के लिए एन एक्स को और क्या यूज़ कर सकते हैं एन एक्स को 3 एंड एन वाई को 0 एन एक्स को 3 एंड एन वाई को 0 इसके लिए भी सेम एनर्जी रहेगी। सो ये है 5/2 जो डिजनरेट स्टेट है इनिशियली जो डिजनरेट स्टेट है लोवेस्ट डिजनरेट स्टेट उसके लिए एनर्जी क्या रहेगी 5/2 एच कट ओमेगा। सो इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ मास m अटैच्ड टू ए मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l इज ये है हैमिल्टोनियन एंड कैलकुलेट क्या करना है dl/dt। इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले dl/dt के लिए क्या we know dl/dt इक्वल टू पॉइसन ब्रैकेट ऑफ फंक्शन विथ h। फंक्शन क्या है यहाँ पर l एंड कर्ल l बाई कर्ल t क्या रहेगा 0 बिकॉज यहाँ टाइम नॉट प्रेजेंट। सो ये क्या रहेगा कर्ल f बाई कर्ल t ये l कर्ल l बाई कर्ल t सो ये रहेगी 0। सो पॉइसन ब्रैकेट ऑफ l एंड h कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए हमें पहले l कैलकुलेट करना पड़ेगा। पॉइसन ब्रैकेट क्या रहेगा कर्ल l अपॉन कर्ल क्यू कर्ल h अपॉन कर्ल p एंड माइनस कर्ल l अपॉन कर्ल p एंड कर्ल h अपॉन कर्ल q। ये है पॉइसन ब्रैकेट। सो l कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ से l इज इक्वल टू क्यू डॉट p माइनस h 1 के लिए ही है। सो नोट यूज मेशन। सो यहाँ से क्यू डॉट क्या मिलेगा हमें क्यू डॉट इक्वल टू कर्ल h इक्वल टू कर्ल h अपॉन कर्ल p। सो क्या है यहाँ पर 2 p थीटा अपॉन 2 ml स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल। सो p थीटा अपॉन ml स्क्वायर ml स्क्वायर l को हम p में ही यूज़ करेंगे। सो l को फर्स्टली कन्वर्ट p सो p थीटा यूज़ कर सकते हैं इससे। सो p स्क्वायर और p यू कैन से p थीटा स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर क्यू डॉट की वैल्यू यहाँ से यूज़ करें एंड देन l क्या मिलेगा l इक्वल टू p थीटा एज इट इज अपॉन 2 ml स्क्वायर माइनस m इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा 1 माइनस कोस थीटा। सो l क्या मिला यहाँ से हमें 1/2 p की टर्म में मिलेगा ये p स्क्वायर अपॉन p थीटा स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर
then we will use after solving in term of theta dot, but here we can't use बिकॉज यहाँ पर अगर हम थीटा डॉट की टर्म में यूज़ करेंगे सो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 0 एंड 1/2 पी थीटा स्केयर, यहाँ हमें क्या मिलेगा, ये एज इट इज़ माइनस mgl 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ से हमारे पास एल भी है एंड एच भी है, सो ये वाला पोजीशन ब्रैकेट किसके इक्वल मिलेगा, ये वाला पोजीशन ब्रैकेट, सो डी एल बाई डी टी किसके इक्वल मिलेगा, डी एल बाई डी टी इक्वल टू कर्ल एल बाई कर्ल थीटा। सो यहाँ से ये है कांस्टेंट टर्म, सो इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर ये क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, एंड कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या रहेगा, कोस थीटा का mgl कांस्टेंट टर्म है mgl, कोस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा एंड थीटा डॉट साइन थीटा। एंड कर्ल p बाई कर्ल कर्ल h बाई कर्ल p क्या मिलेगा, कर्ल h बाई कर्ल p मिलेगा। यहाँ से हमें p थीटा 2 से 2 कैंसिल, p थीटा अपॉन m l स्क्वायर, एक l से एक l कैंसिल, m से m कैंसिल, ये माइनस एंड ये यहाँ ऑलरेडी माइनस, कर्ल एल बाई कर्ल पी इक्वल टू कर्ल एल बाई कर्ल पी मीन्स ये वाली टर्म माइनस पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर, एल स्क्वायर एंड ये 0 बिकॉज यहाँ नॉट टी प्रेजेंट, एंड एच के लिए थीटा में ये माइनस यूज एंड माइनस एंड माइनस प्लस एंड अगेन माइनस बिकॉज ऑफ कोस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा। सो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस mgl also mgl, so l से l कैंसिल, m से m कैंसिल, सो ये बनेगा यहाँ से 2g बाई l 2g बाई l p थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट है Lagrangian of two particle system is given by this and this. ये भी सिमिलर वे में जो अभी कैलकुलेट किया था सॉल्यूशन, ये वेरिएशनल मेथड से, बिकॉज यहाँ पर जो पोटेंशियल में जो टर्म प्रेजेंट है वो पेयर में प्रेजेंट है, सो ये v माइनस ये क्या बनेगा, v माइनस टी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इसके लिए t बनेगा t इक्वल टू m बाई m और ओमेगा स्क्वायर से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई, सो m ओमेगा स्क्वायर एंड ये क्यू डॉट है, सो इसके लिए m ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर एंड ये क्या बनेगा, यहाँ से ये 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एंड ये क्या बनेगा, यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर, ये है t ये है k।
k. Let's say this is k. So v क्या मिलेगा यहाँ से, v इक्वल टू k एंड ये बन जाएगा k बाई 4 एंड ये भी k बाई 4 एंड ये k. इसको क्या लिख सकते हैं, k इस फॉर्मेट में k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एंड यहाँ से k बाई 4 माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एंड ये क्या बनेगा, k बाई 4 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 एंड यहाँ से k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वल टू 0. यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने पर इसका भी स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर. सो यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इसका स्क्वायर एंड माइनस इसका स्क्वायर. सो इसको इस साइड लेने पर क्या मिलेगा, प्लस. सो k बाई 4 माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर इसका स्क्वायर. सो स्क्वायर कैंसिल करने पर क्या मिलेगा, ये प्लस माइनस एंड k क्या मिलेगा यहाँ से हमें, k की एक प्लस के लिए एंड एक माइनस के लिए. सो k अगर प्लस का यूज़ करेंगे, k प्लस माइनस का, सो k बाय 4 ये माइनस है, इस साइड जाके प्लस एंड ये यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एम ओमेगा स्क्वायर, इसको इस साइड एम ओमेगा स्क्वायर एंड ये माइनस वाला यूज़ किया है. सो यहाँ से माइनस मीन्स ये वाला माइनस माइनस प्लस है. सो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर, ये यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर है, k बाई 4 एम ओमेगा स्क्वायर. सो एम ओमेगा स्क्वायर, सो ये बनेगा यहाँ से 3/2 एम ओमेगा स्क्वायर एंड अब k के लिए क्या बनेगा, यहाँ से 5/4 k एंड 3/2 एम ओमेगा स्क्वायर. सो ओमेगा यहाँ से क्या मिलेगा, ओमेगा इक्वल टू 10/12 मीन्स 10/12 मीन्स 5/6 एंड उसका स्क्वायर k बाई m इसका स्क्वायर. k को क्या यूज़ किया था हमने, m ओमेगा स्क्वायर. सो यहाँ से मिलेगा हमें 5/6 ओमेगा, 5/6 ओमेगा. नेक्स्ट किसके लिए करेंगे, माइनस के लिए, प्लस के लिए. सो यहाँ से मिलेगा हमें k माइनस k बाई 4 एंड इज इक्वल टू ये एम ओमेगा स्क्वायर इस साइड जाके एज इट इज एंड प्लस के लिए यूज़ किया. सो ये यहाँ से मिलेगा माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर. सो ये मिलेगा यहाँ से हमें 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर. ये किसके इक्वल है, ये है 3/4 के इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर. यहाँ से ओमेगा मिलेगा, ओमेगा इक्वल टू 6/4 मीन्स 3/2 रूट k बाई m मीन्स रूट, ये होल रूट एंड नॉट ओनली k बाई होल रूट. सो यहाँ से मिलेगा ये k बाई m, k की जगह m ओमेगा स्क्वायर. सो ये बनेगा यहाँ से 3/2 ओमेगा. सो फ्रीक्वेंसी ही कैलकुलेट करनी थी इसके लिए हमें. सो एक है फ्रीक्वेंसी 5/6 एंड नेक्स्ट है 3/2, 5/6 एंड 3/2. सो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है this one. Next and last questions. In the
In a high energy scattering experiment involve identical particles, each of rest mass m0. One particle is initially at rest while the other is incident upon it. The energy E and momentum P. The total energy of two particle system in the center of mass frame in the limit E greater m0 c square is approximately given by. इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले वी नो लेफ्ट फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम के लिए इसके लिए एनर्जी क्या रहेगी? एनर्जी ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी पावर 4. सो अगर इसको इस साइड इस टाइप से यूज़ करते हैं, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर सी की पावर 4. सो ये वाली जो टर्म है वो क्या रहेगी? इनवेरिएंट रहेगी सेंटर मास फ्रेम में भी एंड लेफ्ट फ्रेम में. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसको ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर ये किस फ्रेम में है? सेंटर ऑफ मास लेफ्ट फ्रेम में या फिर सेंटर ऑफ मास लेफ्ट फ्रेम में. एंड ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ये कौन से फ्रेम है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम. सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये क्या है? ज़ीरो है बिकॉज ये क्या है? इनिशियली एट रेस्ट पे है. सो ये मोमेंटम की टर्म क्या रहेगी? ज़ीरो. सो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? ई स्क्वायर. ये कौन से फ्रेम में? सेंटर ऑफ मास. इसी के लिए ही कैलकुलेशन कर लिया टोटल एनर्जी के लिए. सो क्या करेंगे? यहाँ से ई सेंटर ऑफ मास के लिए जो एनर्जी है वो क्या रहेगी? ई सेंटर ऑफ मास स्क्वायर इज इक्वल टू ई टोटल माइनस ये ई टोटल मीन्स इनिशियली जो ये इंसिडेंट अपॉन इट विद एनर्जी ई. सो इसके लिए एनर्जी ई प्लस रेस्ट मास है उसके लिए एनर्जी क्या रहेगी? एम नोट सी स्क्वायर. ये है टोटल एनर्जी ई टोटल एंड इसका स्क्वायर माइनस पी टोटल क्या रहेगा? पी टोटल मीन्स ये पी ही गिवन है रेस्ट मास के लिए तो पी क्या रहेगा? ज़ीरो. सो पी स्क्वायर सी स्क्वायर. अब इसको ओपन करने पर क्या मिलेगा? ई स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 एंड प्लस 2 ई एम नॉट सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर. यहाँ पर क्या मिलेगा? ये ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर को हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एम स्क्वायर सी एम नॉट स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं. रेस्ट मास है इसलिए एम नॉट यूज़ कर. सो ये क्या बनेगा? ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा यहाँ से एम नॉट सी की पावर 4 एम नॉट सी की पावर 4. सो ये बनेगा एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 एंड ये वाली टर्म एंड ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? एम नॉट सी की पावर 4. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 2 एंड प्लस ये बन जाएगा 2 ई एम नॉट सी की पावर 2. सो इस टाइप का ऑप्शन तो प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए अप्रोक्सीमेशन है हमारे पास. सो जो एनर्जी है ई वो क्या है? रेस्ट मास से ग्रेटर है. सो इसके लिए मीन्स ये वाली जो टर्म है ये लेस है. अगर इसका स्क्वायर करेंगे सो वो और भी छोटी बनेगी. सो इसके लिए इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं. ये वाली टर्म क्या हो गई? टेंस टू 0. सो यहाँ पर ई क्या मिलेगी हमें? ई स्क्वायर है. सो इसके लिए रूट ऑफ 2 ई एम नॉट सी स्क्वायर. सो ये है करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस वन. So thank you for today's session.